हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए कैंडिडेट के लिए, क्योंकि देखिए नए और पुराने अप्रेंटिस में काफ़ी कन्फ्यूजन एक और बना हुआ है कि जैसे कि मान लीजिए अगर जीएम पावर होता था तो उसमें नए और पुराने समझ में आता था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो पुराने अप्रेंटिस हैं यानी जो सीनियर हैं उनको ही सीबीटी एग्ज़ाम हो या किसी भी थ्रू से तो पहले उनको ही रखा जाएगा, बाद में जो सीटें बचेंगी उसके बाद ही नए अप्रेंटिस को रखा जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी डिस्कस ग्रुप में चल रहे हैं और काफ़ी लोग इसकी वजह से परेशान हैं कि सर इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि पहले जो सीनियर हैं उन्हीं को रखा जाएगा, चाहे सीबीटी एग्ज़ाम दे के जाओ चाहे किसी भी तरीके से जाओ। तो इसमें आप लोग एक बार क्लियर करने के लिए कहे थे तो इसको हम क्लियर कर देते हैं, और इसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी कम समय में आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये किस लिए कह रहे हैं ये लोग कि जो सीनियर हैं उनका पहले ज्वाइनिंग होगा, अगर सीटें बचेंगी तब आप लोगों का होगा। तो इस तरीके से देखिए, जैसे कि आप लोग ये देख भी पा रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 न्यू सीसीए एंड ओल्ड सीसीए दोनों का नंबर बराबर होगा तब, मतलब जो अगर देखिए ये तब के लिए बातें हो रही हैं जैसे कि अगर मान लीजिए एनएससी और सीबीटी का जैसे आप लोगों का जो फाइनल स्कोर बनता है रॉ मार्क्स मतलब जो फाइनल बनता है, तो उसमें अगर आप लोगों का दोनों जैसे नए अप्रेंटिस और पुराने अप्रेंटिस का दोनों लोगों का नंबर सेम आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगी, ये उसके लिए बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका नंबर मान लीजिए 55 आ रहा है और किसी का 56 आ रहा है नए अप्रेंटिस का, तो ऐसा नहीं है कि 55 वाले पुराने अप्रेंटिस हैं यानी जो मतलब एज में उसमें नए पुराने का भी कोई मतलब नहीं होता है। उसमें एक सीनियरिटी उसके बेस पे बताई जाती है, जैसे उनकी एज कितनी है। जैसे मान लीजिए कोई 21 साल का है उसका 56 नंबर आ रहा है और कोई 25 साल का है तो उसका 55 आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले 55 नंबर वाले को रख लिया जाएगा, वो सीनियर है, तो इस तरीके से नहीं होता है। तो इसी सभी को हम क्लियर करने वाले हैं आप लोगों को दिखा के। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ये नंबर जो होता है सीबीटी और एनएससी का मिला के यानी जो फाइनल आपका सिलेक्शन के लिए नंबर बनता है उसके लिए ये बातें ग्रुप में चल रही हैं और काफ़ी लोगों की ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो बिल्कुल हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए हम रिजल्ट जो फाइनल मेरिट भी नहीं थी वो पिछली बार, उसके माध्यम से आपको हम जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये पिछले बार का ये जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका नंबर है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग नॉन सीसीए भी थे जो फॉर्म भर दिए थे, तो उनका देखिए यहाँ पे नॉन सीसीए लिखा था, इसके पहले हमने आपको जानकारी भी दे दिया है। देखिए यहाँ पे भी एक लोग हैं, तो इस तरीके से हैं। और जो लोग रेलवे चेक कर लेता है कि कौन रियल सीसीए है या कौन नहीं, तो उसको एस नो करके बाहर कर देता है। तो देखिए ये आप लोगों का जो पहले सेलेक्ट हुए हैं बच्चे उनका ये फाइनल मार्क्स है। तो यहाँ पे देखिए सब, जैसे मान लीजिए ये दो देख लीजिए, एक ओम प्रकाश सिंह है और एक अंकुर दास हैं। ठीक है, इन लोगों का देखिए 48 नंबर है, यानी दोनों लोगों का नंबर सेम है, लेकिन पॉइंट में मतलब अंतर है। अगर यही दोनों सेम हो जाता है, जैसे ही इनका 48.83 है और इनका 48.73 है, सॉरी 72 है, तो अगर सेम होता तो और सीटें एक होती तब, मान लीजिए अगर सीटें हैं तो दोनों लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर एक ही सीट है और दो कैंडिडेट हैं, दोनों लोगों का इस कंडीशन में, जैसे ये नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे, सॉरी यहाँ पे 48.8 और 48.7 इस तरीके से आता, तो मान लीजिए 48 वालों का ही रखा जाता, क्योंकि चाहे वो नए हो चाहे मतलब सीनियर हो जूनियर हो, तब तो नहीं कोई मतलब होता। लेकिन ये मतलब कब है, अगर दोनों लोगों का नंबर सेम है और दो कैंडिडेट का नंबर सेम है और एक सीटें हैं, तो उसमें ये कंडीशन लागू होती है कि कौन सीनियर है उसको पहले वरीयता दी जाती है। ये केवल रेलवे में नहीं है, ये सभी भर्तियों में होता है। आप लोगों को इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नए और पुराने या सीनियर जूनियर के मतलब उस पर भेदभाव किया जाता है। हाँ, एक चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों का नंबर सेम आता है और जैसे मान लीजिए 2 कैंडिडेट है 3 कैंडिडेट हैं, दोनों लोगों का नंबर सेम आ गया, तो देखिए उसमें जिनकी डेट ऑफ बर्थ मतलब जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको रखा जाएगा। तो ये कंडीशन होती है, सभी भर्तियों में होती है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि देखिए ये तो ठीक है, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मान लीजिए हम लोग जैसे 2 कैंडिडेट का नंबर सेम हो गया और एक ही सीट है, और उसमें जैसे मान लीजिए दोनों लोगों का एज भी एक ही हो गया, जैसे काफ़ी लोग जुलाई में डालते हैं, जैसे 1 जुलाई हो गया, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कंडीशन बस अगर दोनों लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया तो क्या होगा, तो उसमें जैसे आपका जो नाम होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे, जैसे ये नाम है, तो 1 मिनट दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो अल्फ़ाबेट का नंबर होता है, जैसे इनका सी से है, इनका ओ से है, यानी ओम प्रकाश है, इनका चंदन है, तो इस तरीके से इस अल्फ़ाबेट से सिलेक्शन फाइनल किया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी नियम कानून हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से परेशान नहीं होना है। बहुत ये रेयर केस में देखने को मिलता है। और
ये कन्फ्यूजन अगर आप लोगों को, जितने लोगों को बनी थी कि सीनियर लोगों का ही पहले सिलेक्शन होगा, चाहे सीबीटी एग्ज़ाम हो या एनएसई हो या जीएम पावर हो, तो इस तरीके से जीएम पावर में तो ये चीज़ें होती थी कि चलिए जो लोग पहले करके बैठे हैं, बेरोजगार हैं, तो उनको तो समझ में आता था कि चाहे एज देखी जाए या न देखी जाए, उनको ये देखा जाएगा। हो सकता है किसी की, मान लीजिए तो कोई 101 बैच का है, कोई 112 बैच का है, तो इस तरीके से कुछ कंडीशन हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देंगे किसी भी वैकेंसी में, तो यही कंडीशन लागू होगी। और ये तब के लिए है जब एक सीट हो, 2 कैंडिडेट हों, 3 कैंडिडेट हों, एक सीट पे कई लोग हों जिनका नंबर बराबर हो, तब के लिए ये लागू होता है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और इस तरीके से देखिए, जो भी आपके डाउट रहते हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बिल्कुल आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए हम प्रॉपरली आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। और देखिए, ये कमेंट एक लोग करते हैं, लेकिन ये समस्या हज़ारों लोगों की सॉल्व हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से मान लीजिए कमेंट तो एक ही लोग करेंगे, लेकिन इस तरीके से डाउट लेके काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो इस वीडियो से काफ़ी लोगों को सीखने को मिल जाएगा और काफ़ी लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से जो भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और एक चीज़ें बतानी है कि जो अप्रेंटिस छात्र हैं, जैसे काफ़ी मतलब जगह देख रहे हैं कि स्कोर दिखाया जा रहा है कि 200 बच्चे मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनका सभी का 60-60 नंबर आ रहा है, किसी का 95 नंबर तक आ रहा है ये ग्रुप डी में। तो इस तरीके से देखिए, और लोग री अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल डरे ना, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सबका 93-94 आ रहा है, फिर कैसे होगा, सीटें अब की बार कम है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दो लोग हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनका आ सकता है, लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम में 93-94 लाना बहुत आसान चीज़ें नहीं है। जिनका इतना स्कोर आ रहा है, उन लोगों का अब तक एलपी टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया है। तो बिल्कुल आप लोग डरिए नहीं, अच्छे से तैयारी करिए, कंटिन्यू लगे रहिए। काफ़ी कम समय बचा है, आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जो भी दिक्कतें आती हैं तो रोज़गार 7590 यूट्यूब चैनल आपकी पूरी हेल्प करेगा। और देखिए, अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हों, चाहे आईटीआई से रिलेटेड हो या अप्रेंटिस से, सभी की जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे। और ये जो जानकारी आज की थी, इसमें काफ़ी लोगों का, नए और पुराने अप्रेंटिस को इसमें कोई मतलब नहीं है। इसमें जूनियर सीनियर देखा जाता है, मतलब एज के हिसाब से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि 2018 में आपने किया है और कोई कैंडिडेट 2024 में किया है और 2018 वाले की उम्र इससे भी कम है, तो पहले 24 वाले को ही रखा जाएगा। उसमें किस बैच से आपने अप्रेंटिस किया, इसमें कोई वरीयता इस तरीके से नहीं दी जाती है। उसमें आपकी सीनियरिटी आपकी उम्र के हिसाब से ही देख के उसमें दी जाती है। और ये रेयर कंडीशन में काफ़ी देखने को मिलता है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा, आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर 1 से 2 ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों का ये डाउट क्लियर हो पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार 7590 यूट्यूब से चैनल के बारे में बताइए कि उनके लिए परफेक्ट जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है और आपकी पूरी हेल्प की जाती है, चाहे मैसेज के द्वारा हो या कॉल के माध्यम से। जो भी आप लोगों का डाउट होता है, पूरी तुरंत तत्काल सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है कि आपका जो भी दिक्कत है। कुछ लोग अप्रेंटिस में डीवी कराने जाते हैं, तो उनको जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से निकाल दिया जाता है या किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कहाँ से हम अपना डॉक्यूमेंट बनवाएं। तो इस तरीके से जो भी आपकी समस्या आती है, तो पूरी हेल्प करेगा रोज़गार 7590 यूट्यूब चैनल। और प्रॉपरली सभी टॉपिक पे इस पर वीडियो अपलोडेड हैं। आप लोग अप्रेंटिस से रिलेटेड, ITI से रिलेटेड जाके देख लीजिए, जो भी आपकी समस्या है। धन्यवाद।